पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1% जायद इजाफा। इंडेक्स 1850 से जायद पॉइंट्स बढ़कर 1,78,000 की सतह अबूर कर गया। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें, 6 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। हंगामा राय में मुलव्वस 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ज़्यादातर अमवात सूबे लौरिस्तान के शहर अज़्ज़ा में हुई। मगरबी पाबंदियों के बायस ईरान में करेंसी के कदर में गैर मामूली कमी जारी है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि वो मुआशी बहरान के हल के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। तिजारती यूनियंस और मर्चेंट से मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुतनाज़ सोमालीलैंड के सदर से अमरीका की अफ्रीकी कमांड के जनरल डागून एंडरसन और अमरीका के डेप्टी सफ़ीर जस्टिन डेविस की मुलाकात। क़र्ने अफ्रीका और बुहरे अहमर की सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतही बातचीत। अमरीकी वफ़द ने मुतनाज़ सोमालीलैंड नेशनल आर्मी के सरबरा और हुक्काम के हमरा बरबेरा की बंदरगाह और फ़ज़ाई अड्डे का दौरा किया। मुज़ाकरात में दौरे वाशिंगटन से कबल सिक्योरिटी शराकतदारी के मुआहिदों को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज़ रही। इस पेशरफ को आइंदा हफ्तों में अमरीका की जानिब से मुतनाज़ सोमालीलैंड को तस्लीम किए जाने की समत इशारा समझा जा रहा है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हाफजाबाद, बिहाड़ी, टोबा टेक सिंह, रहीम खान, घोचकी और सक्खर समेत सिंध और पंजाब के मुतादिद अजला धुंध से मामूलात मुतासिर। हद निगाह कम होने के बाद मोटरवे सुबह देर तक बंद रहीं। कौमी शाहरा पर भी कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। नवाब शाह के करीब धुंध के बायस मेहरान हाईवे पर 2 कारों की टक्कर से 3 अफराद जाम बहक हो गए। हादसे में 2 बच्चे जख्मी भी हुए। फैसलाबाद बाईपास रोड पर मुर्गियों से भरी वैन और ट्रेलर में टक्कर, 1 शख्स जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में बाबू से चौप, नांगा पर्वत, नियाच और गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद ठंड। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री, कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में 2025 में दहशतगर्दी 699 वाक़यात में 1034 अफराद जाम बहक, 1350 से ज़ायद जख्मी हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे बने। 437 एहलकार शहीद हुए, जिसमें 174 पुलिस एहलकार, 122 फौजी जवान, 107 FC एहलकार शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों खुदकुश हमलों में 243 दहशतगर्द हलाक हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि मजहबी शिद्दत पसंदों के हमलों में 2024 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इत्तेहादी गिरोह दहशतगर्दी के बड़े जिम्मेदार करार दिए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान परवाज़ें रवामा शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। इब्तदाई तौर पर 30 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन मंजूर शुदा रूट पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करेगी। सदर वज़ीर आज़म बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तजवीज़। कहा, तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। तहरीक इंसाफ की चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा, राना सनाउल्लाह आगे बढ़ें और ऐसा माहौल पैदा करें 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 3 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। अब तक 200 वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब। काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मजीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर लीं। मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास में वज़ीर आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन दरामद से सार्फिन के इस्तेमाल तक डिजिटाइज करने की हिदायत।
जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। रुकन कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने कुरान पाक पर ओहदे का हल्फ लिया। शहर के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने खिताब में कहा कि आज से नए अहद का आगाज हो गया। अगर आप न्यूयॉर्क की शहरी हैं तो मैं बिला तफरीक आपका मेयर हूँ। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिटी हॉल में भी तकरीब। 34 साल जोहरान ममदानी ने हल्फ बर्दारी के लिए अपने दादा दादी के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ममदानी एक सदी में कम उम्र तरीन और पहले मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क है। भारत का पाकिस्तान से जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने भी जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। सालाना तबादला दोनों ममालिक को एक दूसरे की जौहरी तनसीबात पर हमलों से रोकने के मुआहदे के तहत बनाया गया। कैदियों की फहरिस्त का भी तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदरावी ने बताया, पाकिस्तान ने दरियाई चिनाब पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारत को खबरदार किया है। भारत से इंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को बताए बगैर मगरबी दरियाओं पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर ने सवालात भेजे हैं, भारी फौरी उन सवालात का जवाब दें। यमन के बारे में सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान यमन में किसी भी एकतरफा इकदाम की मुखालिफत और सूरत हाल मामूल पर लाने की इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर मुकम्मल इजहार यकजहती का इरादा करता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफ़ा अल्लाह करे इखलास वाला हो, मुनाफ़कत वाला ना हो। इससे पहले भारत ने जितने भी मुसाफ़े किए हैं वो सब मुनाफ़कत वाले थे। ये वही भारत है जो खेलों के मैदान में भी हमसे हाथ नहीं मिलाता था। मे की जंग ने दुनिया में हर चीज़ बदल दी है। भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर ना सिर्फ जंग हारा बल्कि उसके बयानी को भी शिकस्त हुई। शहबाज शरीफ और CRF की पार्टनरशिप रिजल्ट दे रही है। इस पार्टनरशिप ने सिफारतकारी को उरूज पर पहुँचाया है। अल्लाह करे ये जोड़ी इसी तरह विकेट पर खड़ी रहे और पाकिस्तान के लिए रन्स बनते रहें। दूर दूर तक ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता जो इस जोड़ी की विकेट ले सके। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि मुशीर इत्तलात KP और अस्मा बुखारी के दरमियान जो ज़बान इस्तेमाल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। बानी PTI के जहन में बांग्लादेश नेपाल है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मसाइल पर PTI से हमेशा बातचीत करने को तैयार हैं। बातचीत मखसूस शख्सियत या मखसूस केसेस से मुतालिक नहीं होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया। उर्दू चौक पर 29 दिसंबर की रात पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। सड़क पर पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, ताहम कोई हिफाजती निशानदेही का इंतजाम नहीं किया गया। गाजा में शदीद ठंड में बुनियादी सहूलतें नापैद। इमदाद के दाखिले पर इसराइली पाबंदी के बाइस फ़लस्तीनी मुश्किलात का शिकार। बच्चे ठंडे से ठिठुरने लगे। नसायरात कैंप में शदीद ठंड के बायस एक बच्ची दम तोड़ गई। मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में इसराइल ने कई फ़लस्तीनियों को सर्द रात में घरों से बेदखल कर दिया। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद कर दिया। भारत में आज़ादी इजहार पर मुसलसल कदगन, सहाफ़ियों का कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां जारी। भारतीय जरीदे द वायर ने मोदी के ओछे हथकंडों की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज़ायद सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 8 सहाफ़ी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कत्ल, जबकि 117 अफराद को आज़ादी इजहार राय के जुर्म में पाबंदी से हासिल किया गया। मार्का हक में हजीमत के बाद भी मोदी सरकार ने हक़ाइक़ बयान करने वाले तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों पर TV चैनल्स के दरवाजे बंद किए। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट टाउन के बार में आतिशज़दगी से 47 अफराद हलाक, 115 जख्मी। हादसा साले 9 की तकरीब के दौरान हुआ। स्विस हुक्काम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग वेटर की गलती से लगी। लकड़ी का फर्श होने के सबब तेजी से आग फैली। स्विस सदर का बंद शहर में 5 रोज तक परचम सरनगू रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस कहा। मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और स्विट्जरलैंड के अवाम के साथ खड़े हैं। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, एशेज़ के 5वें और आखिरी टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाऊंगा। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट इतवार से शुरू होगा। उस्मान ख्वाजा 88वां और आखिरी मैच खेलेंगे।